आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु नानक जयंती आ गई है और साहब श्री गुरु नानक देव जी एक फकीर के रूप में इस जग में किस तरह गुरु बनकर अपना पंथ चला गए। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर उनके जीवन के बारे में कुछ वृतांत आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। गुरु नानक शाह फकीर, हिंदुओं का गुरु और मुसलमान का पीर। साहब श्री गुरु नानक देव जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में महल्ला पहला के शीर्षक से दर्ज है और श्लोकों सहित उनके कुल शब्दों की संख्या 974 है, यानी कि 1000 से थोड़ा सा कम। तो दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही हैं कि सिख पंथ में 10 गुरुओं के दर्शन हमको होते हैं। पहले गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब तक सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं। सन 1469 में साहब श्री गुरु नानक देव जी के जन्म से लेकर और 1708 में साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के परलोक गमन तक 239 वर्षों की अवधि का समय सामाजिक बेचैनी, राजनीतिक उथल पुथल, धार्मिक रूढ़िवादिता और चारित्रिक गिरावट का काला दौर था। शासक अत्याचारी और अन्यायी हो गए थे। हिंदू धर्म में गृहस्थी के त्याग एवं संन्यास पर बहुत जोर दिया जाता था, जिससे धर्मनिष्ठ लोगों में संसार के प्रति उदासीन दृष्टिकोण एवं एक प्रकार का निराशावाद सा पैदा हो गया था। इस पर जात पात और वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, कर्मकांड, अंधविश्वास और अकर्मण्यता समाज को रसातल की तरफ ले जा रहे थे। सामाजिक बिखराव एवं पलायनवादी प्रवृत्ति ने बाबर जैसे आक्रमणकारियों को जोर जुल्म एवं अत्याचार करने के लिए दुष्प्रेरित किया। सिख गुरुओं ने अपनी वाणी, अपने संदेश और उपदेश से अंधेरे में भटकते हुए लोगों को नई राह और नई रोशनी दी। जीवन रसायन से भरपूर गुरुओं की अमृत वाणी ने समाज को अकर्मण्यता, आडंबर, अंधविश्वास, अज्ञानता की अंधेरी सुरंग से बाहर निकालकर उसकी दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। 10 में से 7 गुरुओं, यानी कि पहले से 5वें, 9वें और 10वें गुरुजी ने वाणी की रचना की। ये वाणीकार गुरु हैं गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर और साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब। इनमें से सिर्फ गुरु गोविंद सिंह साहब को छोड़कर शेष सभी 6 वाणीकार गुरुओं की वाणी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। गुरु गोविंद सिंह साहब की वाणी अलग से 10वें ग्रंथ में संकलित की गई है। आइए जानते हैं 10 गुरुओं का संक्षिप्त जीवन विवरण और खासकर गुरु नानक जयंती पर साहब श्री गुरु नानक देव जी का यह वृतांत। दोस्तों, गुरु नानक जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर आपको साहब श्री गुरु नानक देव जी के बारे में, यह प्रकाश उत्सव के बारे में बता रहा हूँ। लोगों को प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हुए साहब श्री गुरु नानक देव जी एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग बहुत ही दुष्ट थे। उन लोगों ने गुरु नानक साहब को और उनके दोनों साथियों, यानी कि भाई बाला और भाई मर्दाना पर पत्थर बरसाए और उनको गालियां दी। अगले दिन सुबह होने पर साहब श्री गुरु नानक देव जी उस गांव से विदा होने लगे तो उन्होंने गांव वासियों को आशीर्वाद दिया।
ईश्वर करे तुम यहाँ ठीक से बसते रहो। ऐसा कहकर वे आगे चल दिए। मर्दाना साहब को ऐसा सुनकर कुछ अटपटा सा लगा। इन दुष्टों को बसे रहने का आशीर्वाद गुरुजी क्यों दे रहे हैं? यह गुरुजी ने कैसा आशीर्वाद दे दिया? वह मन ही मन सोचने लगा। शाम होने पर वे सब एक दूसरे गांव में पहुंच गए। इस गांव के लोग बहुत ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। यहाँ पता चलने पर कि उनके गांव में एक पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, सारा का सारा गांव उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। ग्रामवासियों ने तन मन से साहब श्री गुरु नानक देव जी और उनके साथियों को उनकी खूब सेवा की। उनके उपदेशों को ध्यान से सुना और उन पर चलने का संकल्प भी लिया। दूसरे दिन साहब श्री गुरु नानक देव जी अपने साथियों सहित जब उस गांव से चलने लगे तो सारा का सारा गांव उन्हें विदाई देने के लिए आया और सभी लोगों ने सजल नेत्रों के साथ उन्हें भावभीनी विदाई दी। चलते चलते साहब श्री गुरु नानक देव जी ने हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद की मुद्रा में कहा, ईश्वर करे कि तुम सब के सब उजड़ जाओ। दोस्तों, यह कितना अटपटा सा लगा। अब मर्दाना को और भी अटपटा और अजीब लगा। मर्दाना जी आखिर गुरुजी से पूछ बैठे, आखिर आज गुरुजी आपको क्या हो गया है? वह सोचने लगा। उसने गुरु नानक साहब से पूछ लिया कि महाराज यह क्या है? जिन लोगों ने हमारा अपमान किया, हम पर पत्थर बरसाए, उन्हें आपने बसे रहने का आशीर्वाद दे डाला, परंतु जिन भले मानुषों ने हमारी इतनी सेवा आवभगत और खातिरदारी की, उन्हें आपने उजड़ जाने का शाप दे डाला। ऐसा आपने क्यों किया? तब साहब श्री गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर बोले, भाई मर्दाना, दुष्ट लोग जहां भी जाएंगे दुष्टता और बुराई ही फैलाएंगे, इसलिए उनका एक जगह पर रहना और बसना ही अच्छा है। इसके विपरीत नेक और भले लोग जहां भी जाएंगे अपनी अच्छाई की खुशबू फैलाते रहेंगे, इसलिए उनका उजड़ जाना ही अच्छा है और जरूरी भी है। भाई मर्दाना ने श्रद्धा से गुरुजी के आगे सुनकर अपना सिर झुका दिया। दोस्तों, एक बार लाहौर का सेठ था दुनीचंद। एक दिन दुनीचंद को खबर मिली कि उसके शहर में ईश्वर के पैगंबर साहब श्री गुरु नानक देव जी आए हैं। दुनीचंद ने भी साहब श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए आ गया। गुरुजी के दर्शन करके वह निहाल हो गया। सेठ दुनीचंद उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज, मेरे लायक कोई सेवा बताइए। गुरुजी ने उसे एक छोटी सी सुई दे दी। सुई देकर बोले कि भाई यह सुई अपने पास रख लो, अगले जन्म में हमें वापस कर देना। दौलत के नशे में चूर सेठ दुनीचंद गुरुजी का अभिप्राय समझ नहीं सका। घर आकर उसने अपनी पत्नी को वह सुई थमा दी और ताकीद कर दी कि देखो, यह सुई साहब श्री गुरु नानक देव जी की अमानत है जो मैं लेकर आया हूँ। इसे संभाल कर रखना, अगले जन्म में मुझे यह सुई साहब श्री गुरु नानक देव जी को वापस लौटानी है। पत्नी समझदार थी। पत्नी बोली कि भला मरकर भी कोई व्यक्ति अपने साथ कुछ ले गया है। गुरुजी की बात में कोई न कोई भेद अवश्य है। जाइए और अभी गुरुजी को उस सुई को वापस करके आइए। दुनीचंद का माथा ठनक गया। वह वापस साहब श्री गुरु नानक देव जी के पास पहुंच गया। श्रद्धा के साथ प्रणाम करके बोला कि हे महाराज, भला यह सुई
मैं मरकर साथ कैसे ले जाऊंगा। इसे तो आप अभी वापस ले लीजिए। तब साहब श्री गुरु नानक देव जी मुस्कुरा कर बोले कि हे दुनीचंद, अगर तुम छोटी सी सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते तो इतनी दौलत आप अपने साथ कैसे ले जाओगे जो तुमने अपनी तिजोरियों में भर कर रखी हुई है। दुनीचंद की आंखें इतना सुनकर खुल गई। वह साहब श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों को बांट दी और तन मन से साहब श्री गुरु नानक देव जी का शिष्य बन गया। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक साहब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में तलवंडी, जो आजकल पाकिस्तान में आ गया है, वहां पर हुआ था। पंजाब के साथ बिल्कुल सटा हुआ यह क्षेत्र है। आज का यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। साहब श्री गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम नानकी था। ध्रुव और प्रहलाद की तरह नानक साहब भी बचपन में से ही परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे। सांसारिक पदार्थ और कर्मकांड उनको बिल्कुल नहीं भाते थे। 7 वर्ष की अवस्था में जब उनके पिता मेहता कालू के कुल पुरोहित पंडित हरदयाल जी श्री गुरु नानक देव जी को जनेऊ पहनाने लगे तो उन्होंने पुरोहित का हाथ पकड़ लिया और मासूम स्वर में बोले, पंडित जी, यह तो कच्चे सूत का जनेऊ है और आखिर में यहीं रह जाना है। मुझे आप एक ऐसा जनेऊ पहनाएं जो दया के कपास और संतोष के सूत के साथ बना हुआ हो, जिसमें सत्य की गांठ लगी हो। ऐसा जनेऊ न कभी टूटता है, न मलिन होता है, यानी कि मैला होता है। और जो लोग ऐसा जनेऊ धारण कर लेते हैं वो तो धन्य हैं। बालक नानक के ऐसे वचनों को सुनकर पंडित हरदयाल जी हैरान रह गए। उन्होंने मेहता कालू को बताया कि नानक कोई सामान्य बालक नहीं है। मेहता कालू नानक की साधु वृत्ति से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि अन्य बालकों की तरह नानक भी कुछ कमाई करे और सांसारिक कर्मों में रुचि ले। यह सोचकर एक दिन उन्होंने नानक को 20 रुपए दिए और कुछ फायदे वाला सौदा करने के लिए कहा। नानक घर से तो चल गए। रास्ते में उन्हें कुछ साधुओं की मंडली मिली। उन्होंने वे रुपए साधुओं को भोजन कराने के लिए सारे के सारे खर्च कर दिए। दोस्तों, आप स्वयं जान सकते हैं कि आज से लगभग 555 वर्ष पूर्व उन 20 रुपए की कीमत क्या थी। दोस्तों, आज के 20,000 से भी ज़्यादा, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए के आसपास उनकी कीमत रही होगी, जिसके लिए उन्हें पिता से मार भी खानी पड़ी थी। 19 वर्ष में नानक जी का विवाह बीबी सुलक्षणी जी से हुआ। और कहाँ पर हुआ? पंजाब में हुआ। उनके श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नामक 2 पुत्र हुए। लेकिन नानक तो मानव जाति के उद्धार के लिए जन्मे थे ना, सो परिवार का मोह भी उन्हें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाया। वे शोषण, हिंसा, अत्याचार और भेदभाव के शिकार लोगों को स्नेह और सांत्वना देने के लिए घर से निकल पड़े। उन्होंने उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक सारे भारत की यात्रा की और अफगानिस्तान, बर्मा, तुर्की, श्रीलंका और सिक्किम भी गए। नानक जी जहां भी गए वहीं उन्होंने जातियों, धर्मों और वर्णों की सीमाओं को तोड़कर उनमें परस्पर समन्वय तथा संबंध स्थापित किया और
सह अस्तित्ववाद पर जोर दिया। उन्होंने ईर्ष्या, अहंकार तथा मजहब के नाम पर घृणा तथा परस्पर विद्वेष और अधर्म और पाखंड बताया। राम रहीम और अल्लाह ईश्वर के भेद को आपने उस सच्चे परमात्मा के मार्ग में शत्रुता बढ़ाने वाला कुमार्ग बताया। नानक जी के लिए संपूर्ण मानव सृष्टि एक देश था और समस्त मानव जाति एक परिवार थी। गुरुजी ने तो नानक उत्तम नीच न कोई कहकर छोटे बड़े, ऊंच नीच, राजा और रंक का भेद ही मिटा दिया। दुनिया जिन्हें अछूत और हेय कहकर तिरस्कृत और अपमानित करती थी, अपनी संगत और पंगत से उन्हें मान सम्मान तथा स्थान देकर तथा उनके बारे में यह वाणी उच्चारित करके कि नीचा अंदर नीच जाति, नीची हूँ अति नीच। नानक तिनके संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। एक बार फिर इसका उच्चारण करता हूँ। नीचा अंदर नीच जाति, नीची हूँ अति नीच। नानक तिनके संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। उन्होंने तत्कालीन जाति व्यवस्था के विरुद्ध न केवल घोर क्रांतिकारी विद्रोह का स्वर बुलंद किया, बल्कि यह भी कहा कि उन्हें भी मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों को है। यही नहीं, गुरुजी ने गरीब और मेहनतकश मजदूर वर्ग का खून चूसने वाले पूंजीपतियों, सामंत मालिकों, भागों के नानाविध व्यंजनों को ठुकराकर एक दलित बढ़ई भाई लालो को आतिथ्य दिया, उनका आतिथ्य स्वीकार किया और उसके खून पसीने की कमाई से बनी हुई रूखी रोटी को बड़े ही प्रेम और चाव के साथ ग्रहण करके अपने आप को दलित और वंचित, लेकिन उन्होंने दलित और वंचित लेकिन मेहनतकश और ईमानदार वर्ग के साथ जोड़कर दुनिया के सामने एक लासानी मिसाइल कायम कर दी। उन्होंने धर्म, कुल, जाति, गोत्र, भाषा और वर्ण की अधोगामी और संकीर्ण मनोवृत्तियों से रहित एक ऐसे समानतावादी और मानवतावादी समाज के निर्माण पर जोर दिया जिसमें देवी देवताओं और धर्म के नाम पर वैर विरोध की बजाय सबना जियां का एक दाता और एक पिता एकस के हम बारिक एवं ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बने आई के उदात्त गुरु सिद्धांत के अमल और आचरण की परिकल्पना थी। साहब श्री गुरु नानक देव का प्यारा प्रभु किसी मंदिर या मस्जिद की चारदीवारी में कैद नहीं था। उन्होंने लोगों को जात पात के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का उपदेश दिया। उनका हर जगह यही पहला संदेश होता था, नानक उत्तम नीच न कोई। यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से महान और नीच नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। गुरुजी ने स्त्रियों की निंदा करने वालों को बुरी तरह से फटकारा और कहा कि सो क्यों मंदा जानिए, सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मे राजान। अर्थात जिस स्त्री जाति ने दुनिया में बड़े से बड़े प्रतापी राजाओं, संतों, महंतों, महात्माओं, महान पुरुषों को जन्म दिया है, उसका अपमान करना पाप है। साहब श्री गुरु नानक देव जी की अनेक वाणियों में सबसे प्रमुख हैं जपजी साहिब, जिनका संसार की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। जपजी साहिब का अमर संदेश है कि ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है। वह इस संसार का रचने वाला है, रचना करता है। वह भय और वैर से रहित है, उसे मौत भी नहीं मार सकती। वह ना तो जन्मता है
और ना ही मरता है। वह स्वयंभू है और वह ईश्वर गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जीवन के अपने अंतिम दिनों में गुरु नानक देव जी करतारपुर में जाकर बसे। वहाँ वे अपनी खेतीबाड़ी को देखा करते थे और ईश्वर का नाम जपते थे। अपने एक परम शिष्य भाई लहणा जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और सन 1538 में श्री गुरु नानक देव जी परलोक सिधार गए। नानक जी की समूची मानव जाति के हरमन प्यारे गुरु थे। एक कवि ने गुरु नानक साहब की स्तुति में लिखा है कि गुरु नानक शाही फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। गुरु नानक देव जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में महल्ला पहले के शीर्षक से दर्ज है और श्लोकों सहित उनके कुल शब्दों की संख्या 974 है। तो दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, साहब श्री गुरु नानक देव जी की यह जीवन गाथा मैंने आपको बताई। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य भेजना। दोस्तों, यह मौके हर बार नहीं आते। मौके पर ही इस तरह के वृतांत सुनाए जाते हैं। अतः ध्यानपूर्वक इस वृतांत को सुनना, ध्यान करके इसको लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना कि आपको इसी तरह के वृतांत समय से मिलते रहें। सब के सब वृतांत, भक्ति वृतांत आपको मिलते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहब श्री गुरु नानक देव जी की जय।